नमस्कार। हमारे YouTube चैनल के सभी भाई व बहनों, हमसे जुड़े बहुत लोगों का प्रश्न है ये। कई लोगों ने ये प्रश्न किया है कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यदि सूर्य स्वर न चल के चंद्र स्वर चलता है तो फिर हम कौन से स्वर में जागें। जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उनको क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो डाल रहा हूँ। और अगर आपके मन में भी ये एक सवाल है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यदि चंद्र स्वर चलता है तो क्या करें, या फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को हमारा सूर्य स्वर ना होकर के, सूर्य स्वर का दिन ना होकर के यदि हमारा चंद्र स्वर का दिन जैसे सोमवार हो तो क्या करें। इन सब के भेद हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी भी बजा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे आज के दिन कृष्ण पक्ष की चौथ है, तो हम कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की बात करते हैं। ये कृष्ण पक्ष चल रहा है और कृष्ण पक्ष को कहते क्या हैं? सूर्य स्वर। कृष्ण पक्ष हमारा सूर्य स्वर का दिन, सूर्य स्वर का जो पक्ष माना जाता है, और जो चंद्र स्वर का पक्ष है वो शुक्ल पक्ष माना जाता है। हम चंद्र स्वर को स्त्री के रूप में मानते हैं और सूर्य स्वर को पुरुष के रूप में मानते हैं। तो अब इनमें जो भेद हो रहा है दोस्तों, ये भेद किसके लिए होता है? जैसे अगर हम पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि तिथि और समय का अंतर क्या है, इस अंतर से हमें क्लियर हो जाएगा। तिथि कहते हैं आने वाली समय को, यानी भविष्य के समय को हम तिथि कहते हैं। जो हमें आज नहीं करना हो, 5 दिन पहले के जो कार्य होते हैं वो आते हैं समय में, और 5 दिन के बाद जो कार्य कर रहे हैं वो आते हैं हमारे तिथियों में। जैसे हमको अगले हफ्ते करना है तो हम क्या कहेंगे कि फलानी डेट को, फलाने बार को और फलाने टाइम पर हमारा एक कार्यक्रम प्रसारण होगा, तो ये तिथियों में चला जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि तिथि ढूंढेंगे और हमारा वो बार ढूंढेंगे और समय बताएंगे और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का नाम रख देंगे। इसी प्रकार से हम उसको उपयोग करते हैं, जो भविष्य में आने वाले कार्य को, ये हमारा तिथियों में उपयोग होता है। और जो समय में उपयोग होता है वो क्या होता है कि जैसे मुझे टाइम नहीं है मेरे पास, अब मुझे अब भी करना है, आप खाली मुझे वो काम बताएं, मैं अभी तुरंत कर रहा हूँ, तो ये समय का है, तत्कालिक काम समय का है। मैं कल कर रहा हूँ, मैं परसों कर रहा हूँ, मैं नरसों कर रहा हूँ, ऐसा जो काम है कर रहा हूँ, तो ये जो काम है हमारा तत्कालिक काम है और ये हमारा समय का कार्य है। तो समय का कार्य और तिथि का कार्य, इनमें अब आप सभी लोग फर्क समझ गए होंगे। अब हमें ये देखना है कि कृष्ण पक्ष की तिथि है और उसमें जो वार है वो हमारा चंद्र स्वर का पड़ रहा है, यानी शुक्ल पक्ष का। तो फिर ये मैच कैसे किया जाए? तो साथियों, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य को निश्चय नहीं किया जा सकता है। बिना किसी की अनुमति के या किसी कार्य क्रिया के किए बगैर हम किसी की भी स्थिति को प्रमाण नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो या तो हमें तिथि में ढूंढना है पहले, और या फिर हमें समय में ढूंढना है। अब कुछ भाइयों के प्रश्न है कि ना तो वो तिथि में चल रहे हैं और ना वो समय में चल रहे हैं, बस प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा हो तो क्या करें। साथियों, यही हमारी भूल होती है, क्योंकि ये हमें मन भटकाता है मेरा। तो हमें बिना उद्देश्य के, बिना किसी निश्चित समय के, हमें किसी भी जो सूर्य स्वर या सूर्य स्वर के दिन को या तिथि को हमें नहीं जोड़ना है। हमें खाली ये ध्यान रखना है कि हमें आने वाले समय में क्या करना है, तो हम वो तिथि में प्लस करेंगे। अगर हम एक हफ्ते के बाद का जो कार्य कम कर रहे हैं तो हम तिथियों में प्लस करेंगे।
यदि हम 5 दिन के भी बाद का काम कर रहे हैं तो हम तिथियों में प्लस करेंगे। तो तिथि में प्लस कैसे होंगे कि जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है तो हम प्रतिपदा यानी जो वो कार्य क्या है, सूर्य स्वर का कार्य होना चाहिए। जो हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हमको झगड़ा करने जाना हो, हमें सरहद पर लड़ाई लड़ने जाना हो, ऐसे काम कर रहे हैं हम, तो हमारा वो तिथियों में गिनती आएगा। और वो तिथि कौन सी होगी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य स्वर में जागना है। वहाँ पर आपका यदि चंद्र स्वर का दिन भी होगा तब भी वो निष्क्रिय है, क्योंकि हम उस दिन सूर्य स्वर में ही जाएंगे, क्योंकि हमको लड़ाई लड़ना है, सूर्य स्वर का काम है। हम चंद्र स्वर को इग्नोर करेंगे वहाँ पर। तो ये उसके कला होती है। अब हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, अब हमें जागना है। तो जागने के लिए दोस्तों एक नित्य क्रिया है, एक तत्कालिक क्रिया है, इसमें किसी का इंतजार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो स्वर चलता है उसी स्वर के हिसाब से जाग जाना है, या आपको ये देखना है कि अगले 15 दिन मेरे कैसे गुजरेंगे, तो फिर आपको सूर्य स्वर में ही जागना है। ये नियम होते हैं इनके। अगर कोई कार्य नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो फिर हमें ये ध्यान नहीं देना है कि हमें आज कौन सा स्वर चल रहा है मेरा, कौन सा दिन चल रहा है अब मेरा, कौन सी तिथि है मेरी, ये सब नहीं देना है। इनको क्लियर तभी करना है जब हमारा कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य जब होता है तो उसके हिसाब से हमें इसमें डिक्लेयर करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है और आपको सुबह में जागना है, तो आपका जाहिर सी बात है कि सूर्य स्वर में ही जागना है, ना कि इसमें चंद्र स्वर में जागना है। यदि द्वितीय है तब भी आपको सूर्य स्वर में ही जागना है, ना कि चंद्र स्वर का दिन हो तब भी नहीं, सूर्य स्वर में ही जागना है। यदि तृतीय हो तब भी आपको सूर्य स्वर में ही जागना है, ना कि चंद्र स्वर के दिन हो तो चंद्र स्वर में जागना है। यहाँ कन्फ्यूजन हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम उसका अनुभव कर रहे हैं, ये हमारी प्रतिक्रिया चल रही है, अनुभव कर रहे हैं। तो प्रतिपदा को, द्वितीय को, तृतीय को यदि आप सुबह में सूर्य स्वर में जागते हैं तो उसमें आपका जो अनुभव है वो अलग जाएगा, और यदि आप चंद्र स्वर में जागते हैं तो वो जो अनुभव है वो अलग जाएगा। दोस्तों, हम इस बात पे फिर से एक बार बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।